स्थापना दिवस पर कांग्रेस के उम्मीदवार रामकिशोर शुक्ला ने पुनः भाजपा का दामन थामा और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस से टिकट लेकर 2023 का महू विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसे भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर और 34,000 मतों से विजय हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंता सिंह दरबार ने कांग्रेस का दामन छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2023 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला की जमानत जब्त हो गई है। रामकिशोर शुक्ला ने विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस का दामन थामा है। महू विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव लड़ा था, जिससे वह अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस पर महू विधायक उषा ठाकुर ने भाजपा कार्यालय पर रामकिशोर शुक्ला को भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसे भाजपा के कई नेताओं में रोष देखा गया है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि जो भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर के सामने कांग्रेस की उम्मीदवारी से चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में हारने के बाद पुनः भाजपा में शामिल होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त रहता है कि पैसे लेकर टिकट लाए होंगे। ऐसे अधिकांश लोगों का इसका मुझे भी कुछ चुनाव में सुनने को इस तरीके की बातें आई थी। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं कि वो इतना बड़ा आदमी है कमलनाथ जी कि मैं तो उनकी प्रशंसा भी करता हूं और शायद एक बहुत अच्छा नेतृत्व करता है वो, जो स्वयं पार्टी को 2 चुनाव अपने दम पे अपने पैसे से पूरे विधानसभा के 2 चुनाव उस व्यक्ति ने अकेले लड़ाए, किसी का कोई सहयोग नहीं था। अब उसमें अपेक्षा आप ये करें कि जो पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा के सीटों को चुनाव लड़वा रहा हो और वो कई सीट के लिए पैसे मांगेगा। उल्टे उन्होंने तो हम लोगों को पैसे दिए, प्रत्याशियों को पैसे दिए कि आप लोग चुनाव लड़ो। तो कहीं से कहीं तक वो सफ़ेद झूठ है और कहीं कोई किसी भी प्रकार का किसी भी सीट पर कहीं कोई किसी प्रकार का लेन देन टिकटों में नहीं है। क्या मामला देखिए, अभी विभिन्न समाचार पत्रों में संगठन के माध्यम के जो लोग हैं पार्टी के, वो लोग ही कुछ तो भी समाचार पत्रों में छाप रहे हैं मेरे खिलाफ। तो वस्तु स्थिति साफ करने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें विशेष रूप से मैं संघ के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, वो पार्टी का भी कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी और संघ के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। देखा जाए 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस को भीतरघात हुई है। कांग्रेस का तो सोचना, कांग्रेस के लोग सोचे भीतरघात किस वजह। अभी आपने बताया कि संघ के आदमी ने बोला कि आप टिकट लेके उधर से चुनाव लो, टिकट आपने दिया, बाद में मिला। इसके लिए मैंने प्रयास किया, मुझे दे दिया तो मैं चुनाव लड़ा। कांग्रेस तो भीतरघात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, तो ओपन उसके साथ था। अभी भी आया तो उन लोगों से चर्चा करके बोल करके आया कि मैं पार्टी की विचारधारा मेरी वो है, संघ की है और मैं उसमें ही काम करूँगा बीजेपी। सोशल मीडिया और पत्रकारों में इंदौर से खबरें चली थी कि संगठन ने आपको अनुमति नहीं दी है। नहीं, जब यार मैंने सदस्यता ले ली और आपको उसके अंदर आपको मैंने सबको व्हाट्सअप किया है, मैंने सदस्यता की जो मेरी वो है, उसके बाद में ये कहना कि नहीं है तो फिर अब आप लोगों को सोचना कि क्या है। बस ज़्यादा बड़ी हो रही है।